हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं ले रही हूँ क्लास यूकेजी। विषय है हिंदी। विषय है हिंदी। तो बच्चों, आप भी अपना ये हिंदी वर्णमाला बुक खोलिए। तो बच्चों, आपको मैंने 12 लिखने के लिए बोला था, जैसे कि क और ग, ख। ओके, तो इस टेक्स्ट बुक में आपने पूरा किया बच्चों। आपने ये लिखा है, जैसे कि क से लेके कहाँ तक, ख से लेके खा तक, और आज मैं लेने वाली हूं ग से लेके गहा तक। ओके, तो यहां देखो बच्चों, पहले हम पढ़ेंगे स्वर और व्यंजन। तो आप स्वर और व्यंजन कहाँ, आपके बुक में ये फर्स्ट है ना, तो ये आप डेली पढ़ते रहिए। ओके, तो मेरे साथ आप भी पढ़िए। तो यहाँ देखो, ए है वर्णमाला। ए है वर्णमाला। पहले हम पढ़ेंगे स्वर। अ से अनार, आ से आम, ई से इमली, ई से ईख, ऊ से उल्लू, ऊ से ऊन, रू से ऋषि, ए से एड़ी, ऐ से ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत, अम से अंगूर, आहा। ओके, तो नेक्स्ट यहाँ है व्यंजन। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं व्यंजन। आप भी मेरे साथ बोलिए। क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गधा, घ से घड़ी, न्य, च से चपरासी, छ से छतरी, ज से जहाज, झ से झरना, य, ट से टमाटर, ठ से ठप्पा, ड से डमरू, ढ से ढक्कन, न से बाण, त से तराजू, थ से रथ, द से दरवाजा, ध से धनुष, न से नल, प से पतंग, फ से फल, ब से बकरी, भ से भजन, म से मछली, य से गाय, र से रस्सी, ल से लहसुन, व से वजन, श से शहनाई, श से षटकोण, स से सड़क, ह से हल, क्ष से क्षत्रिय, त्र से क्षात्र, ज्ञ से यज्ञ, श्र से श्रवण कुमार। ओके, तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे बाराकड़ी। बाराकड़ी यानी क्या बच्चों, आपको मैंने परसों बाराकड़ी का रूप कैसे बनता है ये आपको समझाने का प्रयास किया है। जैसे कि व्यंजन और स्वर मिलके ही बाराकड़ी बनते हैं। जैसे कि अ से लेके अहा तक बाराकड़ी में उसका उच्चार आता है। जैसे कि क, अ, का, आ, की, ई, ऐसे जो भी आप उसका उच्चार करोगे ना, वो उसमें बच्चों क्या होगा, पूरा स्वर का ही उच्चार आएगा। समझ में आ गया आप बच्चों आपको? तो इसका क से लेके कहाँ तक पूरा विस्तार रूप
हम देखेंगे। तो यहाँ कुछ मैंने चार्ट किया है, तो उस चार्ट के जरिए आपको थोड़ा मैं समझाने का प्रयास करूंगी। ओके, जैसे कि क का बाराखड़ी कैसे बनता है, यानी आप क जब लिखते हो ना तो उसमें दो स्वर और व्यंजन मिलके ही क का बाराखड़ी बनता है। ओके, जैसे कि क प्लस अ, क, आप भी क बोलो। जब क खत्म होने वाला होता है ना तब अ का आवाज आता है, जैसे कि क प्लस अ, क, क प्लस आ, का, आ आवाज आता है। देखो बच्चों, क प्लस आ, का। जैसे अ से लेके आहा तक आप लिखते हो ना, उसी तरह से क से लेके कहा तक लिखना होता है बाराखड़ी में। समझ में आ गया? जैसे कि अ से लेके आहा तक स्वर लिखते हो ना, उसी तरह से क से लेके कहा तक लिखना होता है, उसे ही बाराखड़ी बोलते हैं। अब देखो, क प्लस ई, की, रस्व की। क प्लस ई, दीर्घ की, दीर्घ की। क प्लस उ, कु, क प्लस उ, कु, यानी रस्व कु, दीर्घ कु, यानी उकार। यहाँ देखो, नीचे उकार आया है और यहाँ इसके और एक आया है, यहाँ एक आया है, तो इसे रस्व उकार बोलते हैं, दीर्घ उकार बोलते हैं। क प्लस ए, के, क प्लस ए, के, क प्लस आई, कई, क प्लस ओ, को। ओके, क प्लस औ, कौ, क प्लस कम, क प्लस आहा, कहा। तो बच्चों, आपको पूरा समझ, जिस तरह से अ से लेके आहा तक लिखते हो ना, उसी तरह से आपको यहाँ बाराखड़ी लिखना होता है। जैसे कि टोटल क से लेके कहा तक उसका उच्चार व्यंजन स्वर में ही आता है। तो हम पढ़ेंगे ख का बाराखड़ी। जैसे कि ख का बाराखड़ी, यहाँ से क हम क को जिस तरह से क आपने लिखा है ना, उसी तरह से नेक्स्ट हम व्यंजन में से ख लेने वाले हैं। ख का बाराखड़ी कैसे बनता है, तो यहाँ देखो, ख प्लस अ, ख, पूरा अ से लेके आहा तक ही आता है। सिर्फ ध्यान में रखना है आपको, यहाँ सामने से व्यंजन चेंज होता है, बदल जाता है। ख प्लस अ, ख, ख प्लस आ, खा, ख प्लस ई, खी, दीर्घ विलांटी, सॉरी रस्व विलांटी, खी, ख प्लस ई, दीर्घ विलांटी, खी, ख प्लस उ, खू, ख प्लस उ, खू, ख प्लस ए, खे, ख प्लस आई, खई, ख प्लस ओ, खो, ख प्लस औ, खौ, ख प्लस खम, ख प्लस आहा, कहा। तो बच्चों, यहाँ कैसे बनता है देखो, ख, ख, खा, की, खी, खू, खू, खे, खे, खई, खो, खौ, खम, कहा। ओके, तो हम पढ़ेंगे अब ग का बाराखड़ी। जैसे कि आज हम लेने वाले हैं ना ग का बाराखड़ी, उसका सविस्तर रूप आपको समझने का प्रयास करती हूँ। जैसे कि बच्चों, यहाँ देखो, ग कैसे बन गया बाराखड़े में, ग प्लस अ, ग, अ आया, ग प्लस आ, गा, आ आया है। देखो, यहाँ एक ग को एक खड़ा लकीर है, इसलिए और एक आपको कहना यानी खड़ा लकीर देना होता है। जैसे कि क प्लस आ, सॉरी, ग प्लस आ, गा, ग प्लस ई, गी,
ग प्लस ई गी, दीर्घ विलांट स्वर रस्व विलांटी दीर्घ विलांटी. ग प्लस उ गु, ग प्लस उ गु, ग प्लस ए गे, ग प्लस आई गई, ग प्लस ओ गो, ग प्लस औ गौ, ग प्लस गम, ग प्लस अहा गहा. जैसे कि ग गा, गी गी, गु गु, गे गई, गो गौ, गम गहा. ओके, तो हम पढ़ेंगे अब टेक्स्ट बुक में से बाराखड़ी. तो बच्चों मैंने यहाँ कुछ लाइंस आपको दिखाती हूँ, तो आप पूरा अपने टेक्स्ट बुक में लिखिए. ओके, कुछ थ्री लाइंस आपको दिखाती हूँ. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि देखो, ग ग, ग पर एक, ऑलरेडी हमें ग लिखना है. ग पर एक कान्हा यानी खड़ा लकीर गा, ग पर एक रस्व विलांटी यानी पहली विलांटी. यहाँ देखो रस्व विलांटी बोलते हैं यहाँ गी. ग पर एक दीर्घ विलांटी गी, ग पर एक ह्रस्व उकार गु, ग पर एक दीर्घ उकार गु, ग पर एक मात्रा गे, ग पर दो मात्रा गई, ग पर एक मात्रा गो, एक काना एक मात्रा गो, ग पर एक काना दो मात्रा गौ, ग पर एक अनुस्वार गम, अनुस्वार यानी गोल होता है. ग पर विसर्ग, विसर्ग यानी यहाँ देखो गहा. ओके, और एक बार आपको समझाती हूँ. ग गा, गी गी, गु गु, गे गई, गो गौ, गम गहा, ग गा, गी गी, गु गु, गे गई, गो गौ, गम गहा. ओके, तो बच्चों अब हमको टेक्स्ट बुक नोटबुक में दिखाती हूँ. नोटबुक में भी नियमित रूप से क से लेके कहाँ तक जो भी मैंने बाराखड़ी आपको पढ़ने के लिए बोली हूँ ना, नियमित रूप से आप लिखिए और पढ़िए. ओके, तो हम यहाँ देखेंगे ग से लेके गहाँ तक. एक लाइन यहाँ छोड़ना है, ऑलरेडी मैं यहाँ ऊपर कैसे लिखना है दिखाया है. जैसे कि पहले आपको ग लिखना है. ग, ग पर एक काना, यहाँ दो लाइन आते हैं बच्चों. गा, ग पर एक रस्व विलांटी गी, ग पर एक दीर्घ विलांटी गी, ग पर एक रस्व उकार गु, ग पर एक दीर्घ उकार गु, ग पर एक मात्रे गे, ग पर दो मात्रा गई, ग पर एक काना एक मात्रा गो, ग पर एक काना दो मात्रा गौ, ग पर एक अनुस्वार गम, ग पर विसर्ग. ग गा, गी गी, गु गु, गे गई, गो गौ, गम गहा, ग गा,
गी गी, गू गू, गे गई, गो गौ, गम गहा। तो बच्चों आपको आज होमवर्क क्या दे रही है, देखो एक पेज ग से गहा तक लिखना है। नियमित रूप से स्वर व्यंजन प्रैक्टिस करो और टेक्स्ट बुक में भी ग से लेके गहा तक लिखना है। स्वर पूरा इस तरह से आपको लिखना है। ओके, तो आज का क्लास खत्म होता है। धन्यवाद।